पीछे नहीं रहूंगा। जहां तक समाज का सवाल है, मैं आपको एक बात जो है बहुत गंभीरता से और गहराई से करना चाहता हूं। कोई भी समाज जो है वो देश के सर्वांगीण प्रांत और देश के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। आज हमारा देश विभिन्न समाजों में बटा हुआ है। ये प्रथा भी कोई गलत नहीं है। इस प्रथा से जो काम सरकारें नहीं कर सकती हैं, वो काम समाज कर सकता है। एक समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, जैसे एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए 4 खंभों की जरूरत होती है, उसी तरह एक समाज का सर्वांगीण विकास हर तरह से करने के लिए 4 खंभों की जरूरत होती है। और वो 4 खंभे जो मैं बता दूं, एक तो है आध्यात्म का, धर्म का, जो कि हमारे धर्म गुरु जी दीवान साहब बखूबी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इससे धर्म से हमें संस्कार प्राप्त होते हैं, हमारे बच्चों को संस्कार प्राप्त होते हैं, हमारे बच्चों को संस्कार प्राप्त होते हैं। और उसके साथ जो और भी जरूरी है वो है शिक्षा। अगर सिर्फ धर्म में से शिक्षा निकला दो तो धर्म अंधविश्वास में बदल जाता है। इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर धर्म में शिक्षा नहीं हुई और इस बात को अपने नहीं देखा तो धर्म का मोड़ जो है वो खतरनाक दिशा में मुड़ जाएगा, वो अंधविश्वास में बदल जाएगा। और अंधविश्वास जिस समाज में हो वो संस्कारवार समाज नहीं हो सकता। तो हमारी जितना हम आध्यात्म में धर्म में काम करते हैं उतना का उतना हमें जिस हिसाब से हम आध्यात्म में आई माता के बडेर में जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम है ये भी अपने आप में, लेकिन इतना ही बढ़िया काम जितना आई माता के बडेर का कर रहे हैं, जैसे हमने 700 बडेरे स्थापित किए हैं, मैं इसके लिए दीवान साहब को धन्यवाद देता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं है। मेरी बात खत्म है कि समाज ये प्रण ले लें कि जितनी बडेरे हमने स्थापित की हैं उतने हम शिक्षण संस्थान स्थापित करेंगे, जिससे समाज को एक मजबूती मिलेगी। और आई माता के जो आई पंथ का जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं ये बता दूं, उसके 4 पंख लग जाएंगे और समाज जो है दूसरे समाज के लिए एक अनुकरणीय समाज हो जाएगा। वो तब होगा जब शिक्षा को भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। जैसे एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और एक पहिया अगर धर्म का है, तो अगर आप चाहते हो धर्म में अंधविश्वास नहीं हो तो शिक्षा का पहिया भी उतना ही जरूरतमंद है। अगर उसको ध्यान नहीं दिया तो समाज जो है वो दिशा भटक जाएगा। हम सब जो युवा खड़े हैं, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे मेरी माता और बहनों पे, मुझे युवाओं पे और मेरे सामने सभी भाई बैठे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिशा में भी हम दोनों आंखें खोल कर करके और देखेंगे और आगे बढ़ने की जो है हम सोचेंगे। तीसरी बात है कि 2 बातें मैंने आपको बता दी। तीसरी है आर्थिक स्थिति, धंधा, बिजनेस, और जो वो आप कर रहे हैं वो बखूबी से कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस शिक्षा के साथ अपन ये कर रहे हैं ये खतरनाक है, क्योंकि समय बदल रहा है। और दूसरे समाजों में अगर देखें तो अगर हम वही काम करें और एक शिक्षित व्यक्ति है तो हमसे बिजनेस में किसी तरह का बिजनेस हो हमसे आगे बढ़ जाएगा। और हम शिक्षित अगर नहीं होंगे तो हमारी दूरदृष्टि है, सोच है, बड़ा बिजनेस खोलने की सोच है और भी आगे बढ़ने की सोच है, वो उसको जो है वो जो कहते हैं ना विजन 6x6 का विजन नहीं होता है,
वो शिक्षा के अभाव में 6x6 नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस भी बढ़े और मेरे बच्चे जो आगे बढ़े, तो उसके साथ में शिक्षा भी इतनी ही जरूरत है जितना पैसा जरूरी है। अगर आपके पास शिक्षा है तो उसको कोई चुरा नहीं सकता। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप धन कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास शिक्षा नहीं है और सिर्फ धन है और अगर किसी ने चुरा लिया है तो वापस आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एक अशिक्षित आदमी को जो है बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। हम आज की तारीख में देखते हैं, हमारे भाइयों को देखते हैं, हमारा जी दुखता है कि उसको जो है वो ठग गया, उससे ये हो गया। क्यों हुआ ये, क्या कारण है? अगर आप देखेंगे बहुत कम लोग हैं जो शिक्षित लोग को ठग सकते हैं, लेकिन अगर हमारा बच्चा, हमारा जो भविष्य जो है परिवार का, देश का, अगर वो अशिक्षित रहेगा उसको हर व्यक्ति ठग सकता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा समाज जो है ऐसा समाज नहीं हो जो हर व्यक्ति कोई ठग सके, इसलिए शिक्षा भी हमें इतने की इतनी जरूरत है। और चौथी बात जो महत्वपूर्ण है वो तो आपने कर दिखाया, वो आपकी मेहनत और लगन ने कर दिखाया, वो है राजनीति। ये 4 खंबे मैंने किसी सर्वांगीण विकास के लिए बताए हैं। राजनीति में आपने परचम जो है वो हमने कुछ नहीं किया। अगर मैं सोचूं कि ये मेरी ताकत थी जो टिकट लेके आया, तो मुझे ये गलतफहमी हटा लेनी चाहिए, और मुझे गलतफहमी है भी नहीं। अगर ताकत थी, अगर आप मेरे पीछे नहीं हो और समाज नहीं है और ये मजबूत समाज नहीं है, ईमानदार समाज नहीं है और मेहनती समाज नहीं है, तो हमें कोई नहीं पूछता। लेकिन ऊपर भी शीर्ष नेताओं को भी ये भली भांति पता था कि सीरी समाज जो है एक परिश्रम करने वाला समाज है, ईमानदार समाज है और एक ऐसा समाज है जिसके साथ 36 कौम जुड़ जाती हैं, और एक ऐसे समाज को जो है, और यही वजह है हमें उस 36 कौम को नमन करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि हम पे उन्होंने विश्वास किया। और ये विश्वास इसलिए किया कि सीरी समाज जो है वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। मुझे सबसे बड़ा आराम है पाली में, मुझे पूछते हैं पुलिस वाले, क्या साहब आपका एक भी फोन हमारे पास नहीं आता है कि सीरी समाज ने किसी को थप्पड़ मार दिया, सीरी समाज के आदमी ने किसी को मार दिया, सीरी समाज के आदमी ने किसी ने डकैती कर दी किसी के वहां, और किसी के वहां धड़ाई कर दी, किसी के वहां फर्जीवाड़ा कर दिया। मुझे इस तरह के फोन करने और ऐसे लोगों को बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे अगर जरूरत पड़ती है तो सिर्फ एक बात की पड़ती है कि सीरी समाज और 36 कौम के लोगों पे जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय मैं सहन नहीं कर सकता। और मुझे इस बात की खुशी है और इस बात का गर्व है कि जब भी मैं सुपारिश करता हूं तो मैं इस सुपारिश करता हूं, इस बात की करता हूं, और मुझे मेरा सीना फूल जाता है कि मैं अगर जिस कौम की सुपारिश करता हूं मुझे उस कौम में एक भी गुंडा और बदमाश नहीं मिला। और मैं गर्व महसूस करता हूं कि सीरी समाज में हम पैदा हुए, और इस समाज की आज 36 कौम जो हैं उसमें पेट होने की वजह से आज इस समाज को 4 लाख वोटों से पाली लोकसभा क्षेत्र में अगर जिताया है तो 36 कौम ने जिताया है। तो हम जो हैं ऋणी जो हैं अगर देखा जाए तो 36 कौम के ऋणी हैं, और हमें ये जो एहसान 36 कौम का है वो कभी भूलना नहीं चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर सीरी समाज का नुमाइंदा, आपका जनप्रतिनिधि अगर 36 कौम का जो काम करता रहेगा तो उनको सीरी समाज को कोई हिला नहीं सकता। मुझे इस बात की खुशी है कि जब भी अगर जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट जो 53 देशों की है, मुझे खुद को अचंभा हुआ इस बात का कि 53 देशों की पार्लियामेंट में सीरी समाज का नुमाइंदा जो लंदन में जाकर करके और उसमें उस पार्लियामेंट में मेंबर ही नहीं,
उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर जो है स्पीकर महोदय ने अपनी जगह बनाया, और जब वहां पर नाम लेता हूं 53 देशों के सामने कि ये सीरी समाज से आता हूं, तो मेरा सीना जो है फूल जाता है गारू से कि अगर पहुंचा है सीरी समाज तो लंदन तक भी पहुंचा, विश्व के 53 देशों तक पहुंचा है। तो हमें हमेशा नमन करना चाहिए 36 कौम का, जो हमें इस तरह का मजबूत बनाया। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जहां तक जो है महासभा का मामला है, मैं तो ये कहूंगा कि एक महासभा की ताकत जो थी, एक महासभा का वाइब्रेशन था, एक महासभा की जो हवा थी, जो जिस हिसाब से हमारे पार्टी में शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास किया कि सीरी समाज जो है अगर एकता दिखाता है तो दिखा के रह जाता है, और उसी की कारण से जो है तो आज की तारीख में जो है उस एकता का परिणाम जो है तो राजनीति में जो है वो एक कीर्तिमान स्थापित किया। और मुझे पूरा विश्वास है आपके सहयोग से, आपकी ताकत से मैं प्रांत का, राजस्थान का और देश के सर्वांगीण विकास के लिए अपना योगदान जो होगा उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जो महासभा का मैं बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना ही बताना चाहूंगा, इतिहास बहुत पुराना है। ये जो पौधा जो शुरू में पनपाया गया है, मैं दीवान साहब को धन्यवाद दूंगा। और उसके पहले 1939 में हमारे बिलाड़ा के, मैं नाम भूल गया, जो अध्यक्ष थे शुरू में 1939 में महासभा बनी थी, नहीं तेजाराम जी के पहले और थे, बिलाड़ा के जो थे 1939 में महासभा बनी। जब देश भी आजाद नहीं हुआ उस समय महासभा बनी, तब वो अध्यक्ष थे, मुझे एकदम नाम अभी मेरे मुंह दिमाग से निकल गया। उसके बाद में जो बाद में महासभा बनी उसमें हमारे दीवान साहब 20 साल तक रहे, लेकिन उस महासभा को मरने नहीं दिया, उस महासभा को जीवित रखा। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उसके बाद में तेजाराम जी ने उसी बात को, जो अभी महासभा जो रजिस्टर्ड है 1993 में हुई, उस महासभा को आगे बढ़ाया, और उसके बाद में नैनाराम जी ने उसको आगे बढ़ाया। और अब दायित्व जो आपने मेरे पे विश्वास किया है, मैं आपको विश्वास दिला दूं, अभी हाल ही में पाली में एक प्लॉट की रजिस्ट्री महासभा ने अपने नाम से करवा ली है, और दूसरा प्लॉट जो लगभग 1 करोड़ के ऊपर का है उसकी भी रजिस्ट्री का प्रोसेस चल रहा है। जब ये काम हो जाएगा तो महासभा की, मेरी नहीं, महासभा की और आप सब लोगों की इच्छा है कि वहां पर जो हमारे बालिकाएं और बालक जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको हॉस्टल की, छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और हमारे कई किसान भाई जो गरीबी की वजह से अपनी बच्चियों को प्राइवेट मकान में पैसों की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से, वह सुरक्षा की वजह से वहां नहीं रख सकते, और कई किसान भाई अपने लड़कों को पैसों की तंगी की वजह से 5,000 रुपये किराए का मकान देके और 5,000 ऊपर खर्च करके उसको नहीं पढ़ा सकते। तो ये दायित्व जो है, जो हमने पैसा कमाया है, ये समाज की वजह से कमाया है। अगर इसमें थोड़ा बहुत हम अंशदान देकर करके धर्म के साथ साथ अगर इसमें हम देखेंगे, अगर इसमें शुरुआत करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिला दूं कि एक समय आएगा, पाली में ही नहीं जयपुर में भी छात्रावास होगा, और जयपुर में ही नहीं दिल्ली होगा, और वो समय दूर नहीं जो अभी आपको 2-4 समाज में हीरे दिख रहे हैं शिक्षा के मामले में, उस समय आपको हजारों की संख्या में दिखेंगे। और उस समय समाज जब विकास करेगा और समाज का नाम होगा, और समाज ही नहीं बढ़ेगा, और समाज जो है उसका योगदान होगा देश में, देश को आगे बढ़ाने में।